Hello bachcho, let's read the question and the question says in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? ऑप्शन ए दिया है प्रीडेशन, ऑप्शन बी दिया है रिसोर्स पार्टीशनिंग, ऑप्शन सी दिया है कॉम्पिटिटिव रिलीज एंड ऑप्शन डी दिया है म्यूचुअलिज्म। तो क्या होता है कि कंपटीशन के अंदर क्या होगा कि दो स्पीसीज अगर कॉम्पीट कर रहे हैं, लेट्स से ए स्पीसीज एंड बी स्पीसीज कॉम्पीट कर रही हैं, तो इनके बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये जो कंपटीशन जब भी होता है तो दोनों स्पीसीज का नुकसान ही होता है, यहाँ पे दोनों स्पीसीज का नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, ये स्पीसीज इवॉल्व करती हैं और एक दूसरे का साथ देती है। या तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी या एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगी, जिससे ये सर्वाइव कर सके। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि लेट से ए स्पीसीज है एंड बी स्पीसीज है, बी स्पीसीज ए के ऊपर प्रीडेट करती है। यहाँ पे ए हमारा प्रे है एंड बी है प्रीडेटर। तो क्या होगा, बी स्पीसीज ए को खा जाएगी तो यहाँ पे बी का फायदा हो जाएगा और ए वाली स्पीसीज का नुकसान हो जाएगा। तो प्रीडेशन के अंदर जो कंपटीशन नहीं होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। बी की बात करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि लेट से ये दो स्पीसीज है ए एंड बी, वो एक ट्री के ऊपर रह रही है। अब ये दोनों एक कॉमन फूड रिसोर्स के लिए compete करती हैं, तो क्या होगा कि अगर दोनों compete करेंगी तो यहाँ पे दोनों को नुकसान होगा, दोनों के सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों स्पीसीज क्या करती हैं कि जो अपनी फोरेजिंग एक्टिविटीज होती हैं, फोरेजिंग एक्टिविटी, इसको डिफरेंट कर लेती हैं। फोरेजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग फॉर फूड। तो जो ए स्पीसीज और बी स्पीसीज ट्री पे रह रही है, कॉमन ट्री पर, वहाँ पर उनका फूड सोर्स भी कॉमन है। तो ये अपन क्या करेंगी कि अपनी फोरेजिंग एक्टिविटी डिफरेंट टाइमिंग पे सेट कर देंगे, जिसकी वजह से अगर मान लेते हैं ए जो स्पीसीज है वो सुबह खाना ढूंढने निकलेगी और बी स्पीसीज है वो शाम को खाना ढूंढने निकलेगी, तो दोनों का जो है टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगा, तो ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो ये जो रिसोर्स पार्टीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था मैकआर्थर ने। तो हमने देखा रिसोर्स पार्टीशनिंग करके जो हमारी स्पीसीज हैं वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं और टुगेदर इवॉल्व करती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है करेक्ट। सी की बात करते हैं कंपिटिटिव रिलीज। तो कंपिटिटिव रिलीज में क्या होता है कि लेट्स से ए स्पीसीज है एंड बी स्पीसीज है। अब बी स्पीसीज इसके ऊपर प्रीडेट कर रही है, बी स्पीसीज ए वाले को खा जाती हैं। तो क्या होगा, ए स्पीसीज का नंबर कम हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा। अब किसी वजह से कोई कारण हुआ कि ये बी स्पीसीज वहाँ से, जो एरिया है जिसके अंदर ये दोनों रह रहे थे, वहाँ से बी स्पीसीज को हम रिमूव कर देते हैं। तो क्या होगा कि ए स्पीसीज को अब खाने वाला कोई नहीं रहा, तो ये अपना जो है एक्सपेंशन कर जाएंगे, ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और एक्सपेंड करेंगे उस एरिया के अंदर, अपना नंबर बढ़ा लेंगे। तो क्या हुआ कि बी का जैसे ही यहाँ से इफेक्ट हटा, ए ने एक्सपेंशन कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। तो इसके अंदर यहाँ पे फिर से वही बात है कि दोनों स्पीसीज साथ में इवॉल्व नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। डी की बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म कंपटीशन डिफाइंड ही नहीं है। म्यूचुअलिज्म जो है हमारा वो कंपटीशन नहीं होता। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज, लेट से ए एंड बी स्पीसीज हैं, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसोर्स पार्टनरशिप। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।